नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में जलभराव और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएसए ने सख्त कार्रवाई की है। 24 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। बीएसए ने चेतावनी दी कि आगे ऐसी लापरवाही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता को सीधे लाभ मिलना चाहिए। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी सरकार ने फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 16 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कार्रवाई से वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने विशेष उड़न दस्ते बनाकर खेतों में निगरानी बढ़ा दी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के टिकट दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में दावेदारों की सामाजिक प्रतिबद्धता, जनसेवा और पार्टी के प्रति योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना है। भाजपा नेता के ढाबा में बिजली चोरी की जांच पर गई टीम की पिटाई कर दी गई। वहां 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 3 एयर कंडीशनर चलाए जा रहे थे और कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के इस जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें सहकारिता समितियों में शेयरधारक बनने का मौका मिलेगा। इससे किसान अपने उत्पाद पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला कदम बताया है। यूपी में मौसम का कहर जारी है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते बनारस में सबसे अधिक पानी बरसा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। यूपी जल्द ही टेक्सटाइल हब बन जाएगा। सरकार ने 2 जिलों में बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की स्थापना की योजना बनाई है। इन फैक्ट्रियों से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था और कपड़ा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती की तैयारी है। आंगनबाड़ी में 59,000 पदों पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार तय समय पर आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर साबित होगी और आंगनबाड़ी सेवाओं को और मजबूत करेगी। कानपुर में राज्यपाल के दौरे के चलते यातायात पुलिस अलर्ट मोड में रही। विशेष व्यवस्था के बावजूद शहर के कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम बन गया। इसी दौरान एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिससे अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। प्रशासन ने जल्द ही रास्ता साफ कर मदद की। डीएम ने आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बंदी का फैसला भारी बारिश और जनजीवन प्रभावित होने के कारण लिया गया है। लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। प्रदेश में 10,000 पशुओं के चारे की चोरी का मामला सामने आया है। जांच में कई ग्राम पंचायतें इस घोटाले में संलिप्त पाई गई हैं। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी है। जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी निर्माण का नक्शा तभी पास किया जाएगा जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पानी की समस्या को कम करना है। अधिकारियों को कड़ाई से नियम लागू करने का आदेश दिया गया है। यूपी के इस जिले में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। किसानों ने कहा है कि सरकार द्वारा दी जा रही कीमत कम है और उन्होंने 8 गुना अधिक मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने किसानों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि समाधान निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नए फैसले के तहत गरीबों को मुफ्त में सजा देने की योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में आर्थिक कमजोरी के कारण होने वाली देरी और असमानता को कम करना है। गरीबों को कानूनी सहायता और राहत मिल सकेगी। लखनऊ आरटीओ में आधार सत्यापन न होने से ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। बिना सही जांच के कई फर्जी डीएल बन रहे हैं। एजेंटों और कर्मचारियों की मिली भगत से नियमों की अनदेखी हो रही है। परिवहन विभाग अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। आज से बैंकिंग नियमों में बदलाव हुआ है। अब चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले जहां क्लियरिंग में 2 से 3 दिन लगते थे, वहीं अब कुछ ही घंटों में पैसा खाते में आ जाएगा। ग्राहकों को त्वरित लेन देन और पारदर्शी सेवा का लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश होगी। कई जगहों पर आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मीरजापुर में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अहरौरा जलाशय के गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव में भी पानी घुस गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए राहत कार्य जारी है। वाराणसी में शनिवार को हुई भारी वर्षा ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, गंगा का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की। संभल मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने प्रशासन के कदमों को वैध माना और कहा कि याचिका में कोई कानूनन आधार नहीं है। मस्जिद विवाद में प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाई है, जिससे किसानों को 39 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा सरसों की खेती में भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। एमएसपी बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में सुधार और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जुमा की नमाज से पहले सुरक्षा के लिए लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में सीसीटीवी और अन्य कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य शांति बनाए रखना और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में औद्योगिक गलियारे का लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। सर्वे और प्लानिंग का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। लाल बत्ती लगी निजी कार में घूम रहे सरकारी अधिकारी के बेटे का पुलिस ने चालान कर दिया। जांच में न ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही प्रदूषण प्रमाण पत्र। नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई हुई। मामला चर्चा का विषय बना और पुलिस की सख्ती की सराहना हुई। योगी सरकार ने 12वीं तक के छात्रों के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। हजारों छात्र लाभान्वित होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर दलितों के दमन को लेकर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न चरम पर है और योगी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अखिलेश ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। योगी सरकार 3 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाने जा रही है। इस दौरान छात्राओं के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विशेष पहल के तहत बालिकाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बने। सरकार का उद्देश्य बेटियों को सशक्त और आत्मविश्वासी बनाना है। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में 7 महिलाओं का गलत चयन पाया गया। इसमें डीपीओ और सीडीपीओ की मिली भगत सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
विजयदशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सनातन परंपरा का निर्वाह किया। उन्होंने गोपूजन कर आशीर्वाद लिया और गौसेवा का संदेश दिया। साथ ही तालाब में मछलियों को लाई खिलाई। इस अवसर पर उन्होंने धर्म और संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। यूपी में शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए तबादले सत्र के बीच नहीं किए जाएंगे। इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार हो रही है। अब ट्रांसफर प्रक्रिया सत्रांत में ही होगी। गोरखनाथ मंदिर से विजयादशमी पर भव्य विजय शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने उल्लासपूर्वक भाग लिया। यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई गोरखनाथ मंदिर परिसर में संपन्न हुई। दोही में आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने व शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में हाईवे के किनारे कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सफाई व्यवस्था कड़ाई से लागू करें और अवैध ढंग से कचरा फेंकने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। इसका उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बरेली प्रशासन ने उपद्रव फैलाने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां कर दी हैं। बीडीए संबंधित स्थानों की पहचान, निकासी और अवैधानिक निर्माण हटाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई का संकेत दिया और जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी के साथ मौसम ने फिर करवट ली है। दशहरे पर कई जिलों में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर के राज्य कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उनकी नाराजगी वेतन विसंगतियों, पदोन्नति में देरी और नई भर्तियों की धीमी प्रक्रिया को लेकर है। कर्मचारी संगठनों ने सीएम से लंबित मांगों के समाधान की अपील की है और चेतावनी दी है कि आंदोलन तेज हो सकता है। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने एटा पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी तेज करने और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। फेक खबरें फैलाने, भड़काऊ पोस्ट उकसाने वाले खातों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई व तुरंत ब्लॉकेज करने को कहा गया। नागरिकों से भी जिम्मेदारिता निभाने की अपील। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कानपुर का मशहूर बुकनू लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अनोखे स्वाद और लाजवाब खुशबू से लोग बड़ी संख्या में स्टॉल की ओर खींचे चले आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों ने भी इसकी तारीफ की और खरीदारी में रुचि दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। नेताओं ने खिलाड़ियों के जज्बे और टीम स्पिरिट की सराहना करते हुए इसे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। यूपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति अब ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था लागू की है। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और अनुशासन में सुधार होगा। यूपी के एक जिले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। प्रशासन ने ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे आवेदन ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। इससे लोगों को अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, बैंक तथा सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर रामायण के अखंड पाठ और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की है। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी सरकार ने फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 16 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कार्रवाई से वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित
होगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने विशेष उड़न दस्ते बनाकर खेतों में निगरानी बढ़ा दी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के टिकट दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में दावेदारों की सामाजिक प्रतिबद्धता, जनसेवा और पार्टी के प्रति योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना है। भाजपा नेता के ढाबा में बिजली चोरी की जांच पर गई टीम की पिटाई कर दी गई।